सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश, इसके पाठ संख्या 2 गांव की यात्रा। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ का अभ्यास कार्य के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। 1 नंबर, परिवार के सभी सदस्य मिलकर अक्षय तृतीया त्यौहार मनाने की योजना बना रहे थे। यहाँ पर अक्षय तृतीया आएगा। 2 नंबर, बस की यात्रा के दौरान बच्चे हरियाली, खेत और गाय भैंसों को देखकर रोमांचित हो गए। 3 नंबर, गांव की सड़कों के किनारे सोलर लाइटें लगी थी। 4 नंबर, गांव में रहने वाले लोग अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे कपड़ों की सिलाई, बुनाई और पुताई। नेक्स्ट है 5 नंबर, पक्षियों को उनकी आवाज़ और चोंच के प्रकार से पहचाना जा सकता है। 6 नंबर, पिपलांतरी गांव में हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। तालाब में बत्तख, कछुआ और मछली जैसे जीव रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको रेड लाइन वाले शब्द हैं जो आपको रिक्त स्थानों में भरने हैं। आगे 2 नंबर, सही व गलत बताना है। तो यहाँ पर 1 नंबर, बच्चे गांव जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। सही कथन। गांव में बिजली और पानी की कोई सुविधा नहीं होती। गलत कथन। तालाब में रहने वाले जीवों में मछली और कछुआ शामिल होते हैं। एकदम सही कथन। इस प्रकार आपको सही गलत कथनों को लिखना है। आगे स्वयं की जांच करनी है। साक्षात्कार गतिविधि। प्रश्न 1, अपने माता पिता या दादा दादी से पूछें कि उनके बचपन में कैसा गांव था और अब उसमें क्या परिवर्तन आए। उत्तर, दादा दादी के बचपन में गांव में सुविधाएं बहुत कम थी। बिजली नहीं आती थी, मकान कच्चे थे और पानी के लिए दूर जाना पड़ता था। लोग झोंपड़ी में रहते थे, नल नहीं थे, पानी बहुत दूर से कुएं से लाते थे। सड़कें कच्ची थी, घरों में जल निकास के लिए बाहर नालियाँ नहीं थी। अब गांव में ये परिवर्तन हुए। सड़कें पक्की हैं, सड़कों के किनारे सोलर लाइटें हैं, घरों में छत पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, घरों में नल लगे हुए हैं, खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस का उपयोग हो रहा है। इंटरनेट के साथ छोटा पुस्तकालय तथा विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम और लाइब्रेरी हैं। नेक्स्ट आगे, प्यारे विद्यार्थियों, अपने विद्यालय और पड़ोस के मित्र से पूछें कि उसने कभी गाँव देखा या नहीं। नेक्स्ट पर्सन, गाँव और शहर के जीवन की तुलना कीजिए। गांव का जीवन मूलतः कृषि और कृषि पर आधारित व्यवसायों से संबंधित है, जबकि शहर का जीवन उद्योग, व्यापार और सेवा कार्य पर आधारित जीवन है। गांव का जीवन शहर के जीवन की तुलना में कम गतिशील है। शहर में यातायात व आवागमन के साधनों की भरमार है। गांव का जीवन सामुदायिक जीवन है, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे से परिचित हैं तथा भी एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, सुख दुख में भागीदार बनते हैं। जबकि शहर का जीवन एकाकी जीवन है, वहाँ व्यक्ति अपने मोहल्ले के सभी लोगों से भी परिचित नहीं होता। आगे है, गांव में उपलब्ध पुरानी और आधुनिक सुविधाओं का अध्ययन कीजिए। गांव में उपलब्ध पुरानी सुविधाएं। गांव में पुरानी सुविधाओं में कच्चे घर, झोपड़ियां, पीने के पानी के लिए कुएं, कच्ची सड़कें, कच्चे रास्ते, रात्रि में रोशनी के लिए सरसों के तेल के दीपक, मिट्टी के तेल की पर पड़े रहते हैं तथा 1 या 2 ब्लैक बोर्ड होते हैं। लकड़ी या उपले से चूल्हे पर खाना पकाया जाता था। गांव में उपलब्ध सुविधाएं। आज गांव में पक्के घर हैं, घरों में नल हैं, पक्की सड़कें हैं, सड़कों के दोनों ओर सोलर लाइटें हैं, घरों की छतों पर सोलर पैनल लगे हैं। उज्ज्वला योजना में घरों को एलपीजी गैस से खाना पकाया जाता है। गांव में चौपाल पर इंटरनेट के साथ एक छोटा सा पुस्तकालय भी है। विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम और लाइब्रेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे विद्यार्थियों, अपने क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न व्यवसायों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर जो है व्यवसाय, कृषि कार्य, कपड़ों की सिलाई, कपड़ों की बुनाई, कपड़ों की छपाई, घरों की पुताई। नेक्स्ट आगे, जूता निर्माण, जूता मरम्मत, आभूषण निर्माण, मिट्टी के बर्तन निर्माण बनाना, विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करना, पुस्तक लेखन तथा पुस्तक प्रकाशन कार्य, शिक्षण व्यवसाय और कार व दुपहिया वाहनों की मरम्मत करना आदि अनेक प्रकार के व्यवसाय उपलब्ध है। नेक्स्ट है, किसान, बढ़ई, सुनार, बस ड्राइवर के कार्यों को प्रदर्शित करते हुए उनकी भूमिका की अभिनय कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये स्वयं आपको किसान, बढ़ई, सुनार और आदि के कार्यों की भूमिका आपको अभिनय करना है, स्वयं करने से संबंधित कार्य। इसमें आपको जैसे किसान कृषि से कार्य करता है, लकड़ी बढ़ई बढ़ई लकड़ी का कार्य करता है, सुनार सोने चांदी का आभूषण बनाता है, और बस ड्राइवर बस के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला कर ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट आगे, पर्यावरण गतिविधि। अपने आसपास पेड़ पौधों, पक्षियों की पहचान करें, उनके नाम व विशेषताएं लिखिए। पिपलादी गांव में बेटी बचाओ की पहल पर पोस्टर बनाइए, पर्यावरण संरक्षण पर कोलाज बनाइए। तो यह कोलाज आपको उसमें विद्यार्थियों बनाना है। आगे के प्रश्न देखते हैं।
क्या आप अपने गांव के लिए कोई विकास योजना बना सकते हैं? उसमें क्या क्या जोड़ा जा सकता है? इसमें अस्पताल, पंचायत घर, बैंक, पोस्ट ऑफिस, सरकारी कर्मचारी के निवास, आवास आदि को जोड़ा जा सकता है। आपके परिवार में कोई सभा होती है जिसमें सभी लोग मिलकर कुछ निर्णय लेते हैं? लिखिए। नहीं, हमारा परिवार एकाकी परिवार है। इसमें लगभग सभी निर्णय माता पिता ही लेते हैं। सामान्यतः बच्चे उन निर्णयों में शामिल नहीं होते। बच्चों को केवल खान पान व उनके शिक्षा से संबंधित मामलों में निर्णय करने वक्त अवश्य सम्मिलित किया जाता है। गांव जाने के लिए पहली बार बच्चों ने मना क्यों किया? अपने विचार साझा करें। इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, गांव जाने के लिए बच्चों ने पहली बार गांव की असुविधाओं को सोचते हुए मना किया। वे मान रहे थे कि गांव में बिजली नहीं आती, मकान कच्चे हैं, लोग झोंपड़ी में रहते हैं, पानी की समस्या है, वहाँ कोई विशेष प्रकार देखने नहीं मिलता। यह सोचकर बच्चों ने पहली बार गांव जाने से मना किया। आगे का प्रश्न, तालाब में मछलियों की उपस्थिति से पर्यावरण को क्या लाभ होता है? उत्तर है, तालाब में मछलियाँ पानी को दूषित करने एवं पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जीवाणुओं का नाश करते रहती हैं, इससे पर्यावरण शुद्ध होता है। आगे प्रश्न 5 को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। गांव में पेड़ों की संख्या कम होने पर पर्यावरण और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गांव में पेड़ों की संख्या कम होने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। इससे गांव का पर्यावरण प्रदूषित होगा, समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, लोग बीमारियों से ग्रसित होंगे और गर्मी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आगे 6 नंबर प्रश्न, गांव की कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं बच्चों के लिए नहीं थी? गांव में पक्की सड़कों का होना, सड़कों के दोनों ओर सोलर लाइट का होना, घरों में पानी के नल होना तथा छतों पर सोलर पैनल का होना, खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस का होना, चौपाल पर इंटरनेट के साथ एक छोटा पुस्तकालय होना, गांव के विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम और लाइब्रेरी का होना बच्चों के लिए नहीं थी। साथ ही वहाँ प्रमाणिकता की दुकान आदि सुविधाएं के लिए नहीं थी। आगे प्रश्न नंबर 7, यदि गाँव में इंटरनेट नहीं हो तो शिक्षा और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका उत्तर है, यदि गांव में इंटरनेट नहीं हो तो विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे, वैश्विक शैक्षिक जानकारी से वंचित रह जाएंगे, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय की जानकारी से वंचित रह जाएंगे तथा रोजगार के स्टार्टअप कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे। प्रश्न 8, अपने क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लिखिए जिन्होंने अपने परिश्रम और कर्तव्यनिष्ठा से समाज में बदलाव किया हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी आपको इसमें अपने कार्य से संबंधित है। प्रिय बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है आपके कक्षा 4 की जो एसएसटी की किताब है पर्यावरण अध्ययन की, इसके पाठ संख्या 2 गांव की यात्रा, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 4 के सभी पाठों का सॉल्यूशन एक साथ मिल जाएगा। बने रहिए प्लेलिस्ट पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।